भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः। ॐ पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यान्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानान्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। होमोखदीः प्रतिमोदधोम्बुषवतीः प्रशोवरीः अस्वा इव सजत्ववीर्युधः पारैष्णवः। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्यदवैश्यः पद्भ्याङ्कुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यम्। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशिश्रौ द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकान् अकल्पयन् भोगं निवेदयामि। भोगान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। कृताया पूजायाः सागुण्यार्थे सम्मानार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेत जगनेन जगन्मयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमार्णः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिगुं सर्वात् स्मृतवत्यातिष्ठत स पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्येनातिरो हति। नौमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसु परिपिक्षलसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपङ्कजाय ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। इदगुं हविः प्रजननं मे असुदशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताय आत्मशनि प्रजनशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे। सभी प्रांगण में बैठे हुए भक्त अपनी जगह खड़े हो जाएं। स्वामी जगत गुरु भगवान की आरती आरती करिए। श्री गुरुवर की शक्तिपीठ पीठा ईश्वर की आरती करिए। श्री गुरुवर की आरती करिए। श्री गुरुवर की शक्तिपीठ ईश्वर की आरती करिए। श्री गुरुवर की रजत छत्र रजत सिंहासन रजत कंवर है मृगचल महासन। आप विराजे सुख पद्मासन दर्शन करत भंजन भव भय की आरती करिए। श्री गुरुवर की शक्तिपीठ पीठाधीश्वर की आरती करिए। श्री गुरुवर की ज्ञान गुण धर्म है संग में सरल हृदय अभिमान न मन में भक्ति वृंद हमें आए शरण में नमन कोटि सतपद पंकज की आरती करिए। श्री गुरुवर की शक्तिपीठ पीठाधीश्वर की आरती करिए। श्री गुरुवर की यतिवर राम नारायण स्वामी ऊपर
चिड़े युग पतगामी उभय वेद दे दांत शिरोमणि हरि प्रपन्ना चार्य जी की आरती करिए श्री गुरुवर की शक्ति पीठ अधीश्वर की आरती करिए श्री गुरुवर की शक्ति पीठ पीठाधीश्वर की आरती करिए आरती करिए आरती करिए श्री गुरु स्वामी जगत गुरु भगवान की श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। भव्यं पवित्रकृतकौशिकवंशजातं स्वाचार्य भागवत्पादसरोजभृङ्गं श्रीमन्दसिंहकुलकीर्तन सक्तचित्तम् आचार्यवर्य रघुनाथ गुरुं प्रपद्ये। सौवर्णाम्बुजमध्यगां त्रिनयनां सौदामिनी सन्निभां शङ्खं चक्रवराभयानि दधतीमिन्दोकलां बिभ्रतिं ग्रैवैयाङ्गदहारकुण्डलधरा माखण्डलाद्यैसुतां ध्यायत विन्ध्यनिवासिनी शशिमुखीं पार्श्वस्थपञ्चाननां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभिदेहं दनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जनमादश्चेतो नवावितरतस्यार्थस्य विज्ञः स्वराट् तैने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यतसूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बालर्वेद्यते मे दुःखरेतां बालर्वेद्यते मे दुःखरेतां पदकोचानयनत्रयो मुखे मरदांकुश पासा नेत करां प्रभुजय श्री राम मैं सब जग जाने प्रणाम जोर सिय राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुग पानी। सुनमहु प्रथम भरत कर चरना जासुन व्रत जाई प्रणव प्रथम भरत कर चरना जास में व्रत जाई ना बरना। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी भुवन महिमा विदित तुम्हारा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। वीर बिन हनुमाना रामदास जस आप बखाना। महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जास जस आप बखाना। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे चरण रमन सब होहि सखाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। प्रेम से बोले भगवती
सरस्वती आदि शक्ति जगजनी पराम्बिका राजराजेश्वरी विंध्यवासिनी मैया की जय हो। बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अयोध्या रामलला सरकार की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान के जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान के जय हो। गंगा मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग के जय हो। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी भगवान के जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ भगवान की जय हो। धीरे धीरे क्रमशः चलते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज अपने अंतिम रूप में पहुंच गई। सप्ताह यज्ञ का हवन संपूर्ण हुआ और यज्ञ के यजमान सपरिवार मिलकर के यज्ञ कुंड में आहुति किए और जो बची खुची थोड़ी बहुत कथा है, कथाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब हिंदी में उनका ट्रांसलेट कुछ करके, क्योंकि कथा बहुत ज़्यादा है भी। 7 दिन में सुखदेव जी कथा सुना दी। 7 दिन में सबके बस का थोड़ी है कि भागवत की कथा सुना देना। तो 18,000 श्लोकों की पारायण पूर्ण हुई और उसी का ट्रांसलेट आपको कथा सुनाया जा रहा था। तो जितना हो सकेगा उतना हम आज भी आपको कथा को श्रवण कराएंगे। अब इतना ध्यान रखिएगा कि भागवत सुन लेने के बाद भागवत बन जाने का प्रयास करिए। भागवत बन जाने का प्रयास का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर असत्य संभाषण करिए। यदि जरूरत नहीं है तो असत्य संभाषण न करें। प्रयास करें कि क्रोध न आवे। प्रयास करें कि क्रोध आए ही नहीं। और अगर क्रोध आता भी है तो उसको मन से दबाने का प्रयास करिए। प्रयास ये करें कि किसी की निंदा हमारे कानों तक न जाए। और अगर कोई निंदा करने वाला व्यक्ति दरवाजे पर आ रहा है और किसी की निंदा कर रहा है, उससे हाथ जोड़ लीजिए कि महानुभाव यहाँ पर जो है केवल उसी की चर्चा करिए, जो नहीं है उसकी चर्चा न करिए। देखिए, भागवत बनने के लिए अधिक नियमों का पालन की आवश्यकता नहीं है। भागवत बनने के लिए बस केवल अपने आचार विचार सुधार लें, हम भागवत बन जाएंगे। क्योंकि भगवान ने कहा, भरत के पूछने पर भरत ने कहा, भगवान आपके प्रिय हम कैसे हो सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि सरल स्वभायन मन कुटिलाई, सरल स्वभायन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष दिलाई। और कहूँ का कथा बढ़ाई, और कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। अपने अंदर विचार करके देखना चाहिए व्यक्ति को कि क्या इतनी चीजें हमारे वो अंदर आक्रमण कर रही हैं क्या? अगर आक्रमण कर रही हैं तो इसका मतलब हमारे शरीर में ईश्वर का समावेश नहीं है। कौन कौन चीजें? बोले, तब लगे हृदय बसत खल नाना, तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत सर मद मान। जब लागे ओरना बसा तरा गुना था, धरे चापसा यक काटी भाथा।
कब तक? बोले ममता तरुणित में अंधियारी, ममता तरुणित में अंधियारी, राग दे सब लोग सुखदाई। अब लगी जीव बसत मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। आइए 5 बार भगवान के पावन नामों का उच्चारण कर लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे वासुदेव, हे वासुदेव, वासुदेव, हे वासुदेव। हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा। श्री कृष्ण चंद्रम, श्री कृष्ण चंद्रम, कृष्ण चंद्रम, श्री कृष्ण चंद्रम। श्री कृष्ण चंद्रम, श्री कृष्ण चंद्रम, श्री कृष्ण चंद्रम, श्री कृष्ण चंद्रम। बोले भक्तोत्सल भगवान के जय हो। यज्ञ की आहुति संपन्न हो जाने के बाद भागवत व पुराण की कथा को विराम लग जाता है। अब केवल आपका एक चरण बाकी रह गया, ब्राह्मण भोजन। वो कल होगा शायद, अच्छा अभी नहीं है, फरवरी में। तो ये काम करिएगा कि जैसे 8-10 कन्याओं को बैठा करके, चाहे आ जाए शाम को, 8-10 कन्याओं को बैठा करके कुछ उसमें बटुक बालकों को बैठा कर खिला दीजिए। और ब्राह्मण तो खा करके जा रहे हैं। भागवत महापुराण में 12 लोगों के भोजन की व्यवस्था दी गई। 12 ब्राह्मण, 12 ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था बताई गई। तो कुल मिलाकर के रिश्तेदार आए हुए हैं, बेटियां बहन सब आई हुई हैं, तो 12 से तो अधिक ही हो जाएंगे कहाँ। फिर इसके बाद अपना भंडारा फरवरी में फिर आराम से करिएगा। तो इस प्रकार से कल आप कथा सुन रहे थे कि ताम देव माया इव वीर मोहिनी, सुमध्यमा कुंडल मंडितानना, श्यामानितंबार्पित रत्न मेखला, व्यंजस्तनी कुंतल संकिते क्षणा। जैसे ही बलराम ने रुक्मिणी को दिखाया, गिरिजा जी का पूजन करके जैसे ही रुक्मिणी बाहर निकली, वैसे ही उठाकर भगवान ने अपने रथ पर बोले ताम्राज कन्या रथ मारु रक्षितम, ताम्राज कन्या रथ मारु रक्षितम, हरे कृष्ण दिशताम समीक्षिताम, हरे कृष्ण दिशताम समीक्षिताम। रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं, रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं, राजन्यचक्रं परिभूय माधवम्। और अपने रथ को नीचे उतार कर लाखों से अधिक सेनाओं को दमरी की तरह घुमा करके रथ को सबको मार डाला और रुक्मिणी को लेकर द्वारिकापुरी चले आए।
इस प्रकार से कुछ समय के अंतराल में एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। आसीत सत्राजित राजा सूर्यस्य सखा महान। ये सूर्य भगवान के परम मित्र थे। सूर्य भगवान ने इन्हें समंतक मणि दी थी। एक दिन यदुवंशी राजा जुटे हुए थे। लोगों ने कहा, हे सत्राजित, अब तो भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो गया है, इसलिए यह समंतक मणि भगवान कृष्ण को दे दीजिए या महाराज उग्रसेन को दे दीजिए। लेकिन ऐसा बैठा था सत्राजित जैसे उसको सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। सभा अपने अपने स्थान पर चली गई, लेकिन सत्राजित ने समंतक मणि भगवान कृष्ण को नहीं दी। और सायंकाल होते होते उसके भाई प्रसेनजीत ने यह कह करके समंतक मणि मांग ली कि मुझे शिकार करने जाना है। भगवान को नहीं दिया, लेकिन भाई को दे दिया। इसलिए भाई को दे दिया कि भाई हिस्सा बंटाएगा। अगर नहीं देता है तो भाई कहेगा हमारा आधा राज्य बांट दीजिए। देखिए क्या है कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाई करें सब प्रीति। प्रसेनजीत जैसे ही घोड़े पर सवार होकर कुछ किलोमीटर तक गए थे, तभी एक भयानक सिंह प्रकट हुआ और प्रसेनजीत को मारकर उनकी मांस हड्डियों को खा गया और समंतक मणि छीन कर लेकर जा रहा था। तभी आगे से एक जो सिंह से भी खतरनाक प्राणी होता है, ऋक्षराज यानी भालुओं का सरदार, ये कोई इधर उधर का भालू नहीं था, ये सतयुग के महाराज जामवंत जी थे, जिन्होंने सिंह से समंतक मणि छीनकर अपने विवर में लेकर चले गए। इधर समंतक मणि और प्रसेनजीत के न आने पर भगवान कृष्ण को समंतक मणि की चोरी लगी। भगवान तो सब जानते थे। क्या जानते थे? बोले सती कपट जानत सुर स्वामी, सती कपट जानत सुर स्वामी, समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सो सर्वज्ञ राम भगवान। भगवान कृष्ण प्रसेनजीत के अश्व के पद चिन्हों को देखते देखते कैसे स्थान पर पहुंचे जहां प्रसेनजीत की हड्डियां पड़ी थी। फिर वहां से ऋक्षराज के पैरों का चिन्ह देखते हुए जामवंत के विवर तक पहुंचे। जामवंत जी नहीं थे, जामवंती उनकी बिटिया थी। उसने जोर से चिल्लाया, जामवंत आ गए। 18 दिन लगातार जामवंत जी से और भगवान कृष्ण का मल्ल युद्ध चला। जब जामवंत थक करके गिर गए तो जामवान के मुंह से निकला, संसार में केवल अंतर्यामी परमात्मा राम को छोड़कर हमको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि मैं ही राम हूं, मेरा ही अवतार कृष्णावतार के रूप में हुआ है। समझ जाइए, किसी के बहकाने में नहीं आना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अपने इष्ट की पूजा निरंतर करती रहनी चाहिए। अगर कोई कितना भी बहकावे कि इनका नाम लीजिए, इनका नाम लीजिए, इनका नाम लीजिए,
अगर आपने चालू कर दिया तो आपकी उपासना भ्रष्ट हो जाएगी। ध्यान से सुन लीजिए, जिसका आप नाम जपते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, जो आपका इष्ट है, बात समझ गए, उसका ही नाम लेते रहिए। मानिए सबको और जानिए केवल एक को। अगर जामवान जी ने कहा कि अगर आप राम बन करके दिखाइए तब मैं आपको प्रणाम करूंगा, किसी कृष्ण को मैं प्रणाम करने वाला नहीं। देखते ही देखते भगवान जामवन के विवर में क्या हो गए, नीलांबुजस्या मलको मलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासा यकचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। देख लीजिए, अपने इष्ट के प्रति ध्रुव शक्ति का परिचय है। संतुष्टः सततम योगी यता तमादृढ़ निश्चयः अमय्यर्पित मनोबुद्धि यद मद भक्त समे प्रियः। इष्ट को कभी नहीं बदलना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अपने इष्ट को चेंज नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ब्रजमंडल में राधे राधे हो रहा था। क्या हो रहा था? राधे 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 राधे। राधा कृष्ण सब कोई कहें, आक ढाक यरु बैर, और तुलसीदास ब्रज में कहें सिया राम सो बैर। तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैं बताता हूँ ब्रज में आकर के देखिएगा। तुलसीदास जी ब्रजमंडल में पहुँच गए और बिहारी जी के मंदिर के में बैठ गए, पर प्रणाम नहीं किया। पुजारी ने कहा, महाराज भगवान के विग्रह को प्रणाम करिए। तुलसी ने कहा, मुझे नहीं प्रणाम करना, मेरे इष्ट भगवान श्री राम हैं। अगर प्रणाम करवाना हो तो फिर जाकर के कह दीजिए, काह कहूँ छवि आज। ध्यान से सुनिएगा, आजकल मोबाइल पर बहुत फैल रहे हैं ना कि हे नाम ले लीजिए तो आपका ये हो जाएगा, हे नाम ले लीजिए तो आपका ये हो जाएगा। इसलिए बताना चाहते हैं कि स्मरण रहे, अपने इष्ट शक्ति को कभी न छोड़िएगा। तुलसी ने क्या कहा, काह कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवै जब स्वयं बनो रघुनाथ। क्या हुआ? क्या हुआ? कीट मुकुट माथे धरे। कृष्ण भगवान ने बंसी को हटा दिया और जो मुकुट राम पहनते थे उसको धारण कर लिया। कीट मुकुट माथे धरे, धनुष बाण लिए हाथ, तुलसी निज जन कारण नाथ बने रघुनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बोले नान्या स्पृहा रघुपते और हृदय स्मदीये और सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। और 2-3 लोगों को बहुत बड़ा गर्व था। किसको? गरुड़ को गर्व था कि जहां चलते हैं हमारे ऊपर बैठकर चलते हैं, अपने से चल लें तो देख लें। और सुदर्शन चक्र तो घमंड था कि जिसको मारते हैं हमको चलाकर मरवाते हैं। और रुक्मिणी को घमंड था कि हमसे ज़्यादा सुंदर संसार में कोई नहीं है। तो भगवान ने कहा, तीनों का गर्व दूर न कर दिया तो मैं कृष्ण नहीं। एक दिन क्या काम किए भगवान ने क्या काम किया? सुदर्शन चक्र को दरवाजे पर लगा दिया। बोले कोई बिना आज्ञा का अंदर न आने पावे। और रुक्मिणी को कहा, सज धज कर मेरे बगल में बैठ जाओ।
आज तुम्हें भी पता हो जाएगा संसार में सबसे सुंदर कौन है। संसार में सबसे सुंदर कौन है, बताइए कौन है? बोले सुंदरता कहूँ, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सब गृह दीप सिखा जनु धरई। भगवती सीता बैठ गए। आओ, और गरुण जी को भगवान ने कहा जाओ गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी श्री राम का नाम जप रहे हैं, उनको जाकर कह दो कृष्ण जी तुम्हें बुला रहे हैं। अब गरुण उड़े, अब गरुड़ गए गंधमादन पर्वत पर, हनुमान जी से कहा महाराज जी आपको कृष्ण जी बुला रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कौन कृष्ण? बात सुनिएगा। हनुमान जी ने कहा कौन कृष्ण, कैसे कृष्ण? मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, जाओ यहां से, भाग जाओ। हैं? गरुण ने कहा जबरी ने ले गया तो मैं गरुण नहीं, मैं विनता पुत्र नहीं, कहें तो फिर उठाकर हमको देख लो। और जब गरुण ने जबरदस्ती किया तो हनुमान जी ने एक हाथ से गरुड़ को पकड़ करके और समुद्र में कई योजन दूर फेंक दिया। आए पानी से भीग गए थे। भगवान ने कहा गरुड़ पानी कहाँ लगा? अरे कहें महाराज कुछ पूछा जिन, ऐसन बानर हम कभों देखबई न के, वो तो हमको समुद्र में फेंक दिया। कहें नहीं तो बड़ा गड़बड़ हुआ। कहें एक काम करो, अब जाओ और उससे बोलो उस बंदर से कि तुम्हें श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और जब गरुण उड़े, बोले गय गरुण जहाँ बसत भुसुंडा, मति अनान्य हरि भगति अखंडा। जब गरुण जी ने कहा आपको श्री राम बुला रहे हैं तो हनुमान जी ने तुरंत अपनी माला रख दी। श्री राम कहाँ मिलेंगे? कहा बैठिए पीठ पर, द्वारिका में हैं। हनुमान जी ने कहा तुम चलो हम तुमसे पहले पहुंचते हैं। हाँ भाई हिमयमो घे रघुपति करबाना, हिमयमो घे रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। अभी गरुड़ मार्ग में ही थे तब तक हनुमान जी आ गए। दरवाजे पर सुदर्शन चक्र टक 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 कर रहा था। हनुमान जी ने कहा सुदर्शन महोदय बगल हो जाइए, राम से मिलना है। सुदर्शन ने कहा मुझे आदेश नहीं है, अगर आप अंदर जाने का प्रयास करेंगे तो आपका सिर काट देंगे। तो हनुमान जी ने कहा तुम हमको नहीं जानते हो। सुदर्शन ने कहा खूब जानता हूँ। कहा बिल्कुल नहीं जानते हो, हम वही हैं। बोले युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन पर भानु, ले लेता ही मधुर फल जान। तुम्हारी क्या औकात है? हम तो 150 करोड़ योजन से भी अधिक लंबे सूर्य को हमने खा लिया था। ऐसे चक्र को पकड़ा और चक्र को मुंह में डालकर एक तरफ बंद कर लिया। आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण तो भगवान राम बने थे, इसलिए हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया और कहा महाराज जी डुप्लीकेट सीता कहाँ से ले आई है? हनुमान जी ने क्या कहा? बोले कपि उठाई प्रभु, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा,
कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठा। और क्या कहा कि सोनो कपि तो ही समान उपकारी, कपि तो ही समान उपकारी, सुर नर मुनि नहीं को तन धारी। रुक्मिणी की इज्जत उतर गई ना जब हनुमान जी ने ये कह दिया कि डुप्लीकेट सीता महाराज कहाँ से ले आए। तब तक आ गई, कौन आ गई? भगवती राधा स्वयं सीता बन गई। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं नतोऽहं सीताराम वल्लभा। येन मायावसवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादिमृखैव भाति सकलं रज्जौ यथा हि भ्रमः। भगवती जगत जननी जब देखा हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया, कहा बहुत दिनों के बाद आज हमारी माता हमको मिल गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा के कहने का तात्पर्य इसलिए है कि आजकल बहुत मोबाइल पर सब एडवर्टाइज चल रहा है। कोई कह रहा है इनका नाम रटिए तो आपका ये काम हो जाएगा, इनका नाम रटिए तो आपका ये काम हो जाएगा। नहीं, अगर आपके भगवान शंकर इष्ट हैं तो फिर उन्हीं को जपिए, अगर हनुमान जी इष्ट हैं तो उन्हीं को जपिए, राम इष्ट हैं तो उन्हीं को जपिए, कृष्ण राधा इष्ट हैं तो उन्हीं को जपिए। किसी के कहने से अपना इष्ट मत बदलिए। बात समझ गए? इस प्रकार से भगवान जब समयंतक मणि लेकर के आए तब महाराज सत्राजीत ने शर्म से लज्जा से व्याकुल होते हुए अपनी सत्या नाम की बिटिया भगवान कृष्ण को दे दिया। उधर से जामवंती को लेकर आए। जामवंत ने अपनी बिटिया जामवंती का हाथ दे दिया। इधर सत्या, इधर कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि कुल 8 पटरानियों से विवाह करते हैं। और प्राग ज्योतिषपुर सम्राट असम की सरकार थी। पृथ्वी का पुत्र था सार्वभौम भौमासुर नरकासुर, जिसने 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा था। और उसे वरदान था कि जब भगवान सत्यभामा के साथ आएंगे और तभी नरकासुर मरेगा। तो आज भगवान गरुड़ पर चढ़कर सत्यभामा के साथ जाकर सार्वभौम सम्राट नरकासुर को मारकर 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। और मुक्त कराने के बाद ये सभी यद्यप समुद्र में गिरने जा रही थी, लेकिन भगवान ने कहा तुम्हें गिरने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग परम पवित्र हो, इसलिए हम तुम लोगों से पाणी ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से भगवान द्वारिका में ले आकर के 16,108 पटरानियों से विवाह करते हैं। रुक्मिणी को एक लड़का होता है जिसका नाम है प्रद्युम्न। जब प्रद्युम्न हुए तो सूतिका गृह से ही गायब हो गए। किसके घर से गायब हो गए? द्वारिकाधीश 44 कोष की नगरी स्वर्णिमपुरी थी। बड़े बड़े द्वारपाल और सैनिक लगाए गए थे, लेकिन रुक्मिणी के सूतिका गृह से प्रद्युम्न गायब। ये काम शंबरासुर का था। शंबरासुर ने प्रद्युम्न को उठा ले गया और समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र में एक मछली ने उसे ग्रस लिया था। मछली को जब मल्लाहों ने पकड़ा और जब उसे काटा तो उसमें बालक रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए मल्लाहों ने इस बालक को शंबरासुर को सौंप दिया। शंबरासुर ने इस बालक को अपनी दासी मायावती को सौंप दी। यही मायावती कौन थी? ये जब जदुवंश कृष्ण अवतारा
जब यदुवंश कृष्ण अवतारा कोई है हरण महामय भारा। कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, बचन अन्यथा हो तन मोरा। बड़े होकर प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध किया। इन्हीं प्रद्युम्न को एक अनिरुद्ध नाम के लड़के हुए, जिनको बाणासुर की लड़की ऊषा से प्रेम हो गया था। चित्रलेखा के द्वारा अपहरण करवा लिया। कहाँ से? द्वारिकापुरी से। बाणासुर की चित्रलेखा परिचारिका ने कृष्ण की नगरी से कृष्ण के नाती को अपहरण करवा ले गए। और जब बाणासुर को पता चला तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब समाचार भगवान कृष्ण को मिला, कई अक्षौहिणी सेनाओं को लेकर बाणासुर के ऊपर धावा बोल दिया। बाणासुर की तरफ से भगवान शंकर युद्ध कर रहे थे और इधर से भगवान कृष्ण युद्ध कर रहे थे। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। जब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया तो भगवान शंकर ने अपना पाशुपतास्त्र उठा लिया। और जब ब्रह्मांड न बचने की स्थिति में आया तो आसाम की भगवती महामाया कामाख्या ने दोनों के बीच में आकर युद्ध को शांत कराया। और बाणासुर की बिटिया ऊषा को अनिरुद्ध के हाथ में पकड़वा दिया। ये कौन थी? ये भृकुट बेलास जासु जग होई, भृकुट बेलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। इस प्रकार से अब भगवान द्वारिका में निवास कर रहे हैं। द्वारिका में निवास करते करते भगवान ने हस्तिनापुर आने की सोचा। हस्तिनापुर आकर के अर्जुन भीम को पीतांबर पहनवाया और स्वयं भी पीतांबर पहनकर पूरब के आतंक के पर्याय बने मगध नरेश जरासंध के यहाँ पहुँचे। जरासंध ने 10,000 ब्राह्मणों को नित्य प्रति भोजन कराता था। जब ये ब्राह्मण पहुंचे, जब लोगों ने कहा आप लोग भी उठ करके भोजन कर लीजिए, तो इन लोगों ने कहा ऐसे नहीं करते। आपका राजा जरासंध अगर हमको मल्ल युद्ध में पराजित कर दे तो हम भोजन करेंगे अथवा वापस चले जाएंगे। जब मगध नरेश जरासंध को सूचना मिली, जान गया। क्या जान गया? बोले काल दंड का हुए नहीं मारा, काल दंड का हुए नहीं, हरई ज्ञान बल बुद्धि विचारा, हरई ज्ञान बल बुद्धि विचारा। मगध नरेश जरासंध तीनों को देखकर कहा, तुम लोग तीनों क्षत्रिय हो, ये वृकोदर भीम और ये सव्यसाची अर्जुन, और तुम छलिया ब्राह्मण बन करके आए हो। लेकिन कोई बात नहीं, ये भीम मेरे जोड़ का योद्धा है, इसलिए इसी से गदा युद्ध करेंगे। कई दिनों तक गदा युद्ध चलता रहा। एक दिन तो ये स्थिति हो गई कि भीम दौड़े दौड़े आए और गदा फेंक दिया भगवान के सामने। कहा महाराज आपको जरूरत हो तो आप राज्य करिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। अब मगध नरेश जरासंध के सामने मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा। कैसे जानते हैं? जैसे जो भगवान ने कहा सुग्रीव जाओ, अब मैं खड़ा हूं, अब चिंता मत करना, अब चिंता मत करना, जाओ।
एक गदा मारोगे बाली को तब तक मैं बाली को मार दूंगा। और सुग्रीव गए भाई, अब उनको तो ये था कि हमारे पीछे राम है। अब गए, अब जब बाली के सामने खड़े हुए, गदा नहीं उठ पाई, तभी बाली ने ये गदा मारा और उस गदा के चोट से इतनी तेज उछड़े सुग्रीव कि आके भगवान के चरणों में गिर गए। अब कहा महाराज अब आपकी सीता मिले, अब चाहे ना मिले, अब मुझे बाली के पास ना भेजिएगा। तो भगवान ने कहा सुग्रीव इसमें मेरी गलती नहीं है। तो सुग्रीव ने कहा महाराज आपने तो कहा था मैं बाण मार दूंगा। तो भगवान ने कहा इतने पर भी धनुहा पर मैं, इतने पर भी धनुहा पर मैं बस बाण चढ़ाता जाता था। तुम दोनों एक रूप के हो इस कारण धोखा खाता था। मेली सुमन कंठ की माला पुण्य पठवा बलदेव विशाला। कहा अब जाओ, क्योंकि आप जानते हैं हरिप्रसाद जी, भगवान ने जिसके ऊपर अपना दोनों हाथ रख दिया वो क्या हो गया? बच। कितने लोगों के ऊपर अपना दोनों हाथ रखा अब तक भगवान ने? 6 लोगों के अलावा 7वें के ऊपर भगवान ने अपना हाथ नहीं रखा है। पूरी मानस उठाकर देख लीजिएगा। पहले कौन है? बोले सिर पर से निज प्रभु कर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा। सिर पर से निज प्रभु कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। ये कौन है? जिन्होंने कई करोड़ वर्षों तक तपस्या की थी। ये हैं मनु और शत्रुपा। सिर पर से निज प्रभु कर कंजा, सिर पर से निज या तुरंत उठाए करुणा पुंजा, तुरंत उठाए करुणा। नंबर 2, दूसरा नंबर कौन है? बोले सुनत राम यति कोमल बानी, बाल शीस पर सानिज पानी। अचल करहु तन राखहु प्राणा, कहत बाल सुनु कृपा निधाना। नंबर 3, कर पर सासो ग्रीव शरीरा, कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। नंबर 4, नंबर 4 में वह है जो आपके दरवाजे पर बैठे हैं। प्रसाद 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 शीश, प्रसाद शीश से रो रो पानी, कर मुद्रिका दीन जन जान। हनुमान जी। और नंबर 5, कर सरोज सिर पर से, कृपा सिंधु रघुबीर, अब निरख धाम छवि राम के, विगत भई सब पीर। जटायु। और नंबर 6 कौन है? बोले कर सरोज मम, कर सरोज मम सिर प्रभु धरऊ। काकभूषुंडी। कर सरोज मम सिर प्रभु धरऊ, दीन दयाल सुखी मोहि करे। भगवान ने कहा भीम जाओ और मुझको देखते रहना, मैं जो करूंगा वैसे करना।
तो जब भीम लड़ने लगे तो भगवान की तरफ देखने लगे तो भगवान ने एक सिक्का उठाया, उसको ऐसे फाड़ा और ऐसे फेंक दिया। बस भीम समझ गए जरासंध गदा से नहीं मरेगा। उसके पैर पकड़ करके उसको दो भागों में फाड़कर अपोजिट दिशा में फेंक दिया। यह जरासंध महाराज बृहद्दल का लड़का था। बृहद्दल को कोई लड़के नहीं हो रहे थे। इनकी दो रानियां थी। किसी संत ने एक फल दिया था कि ले जाकर अपनी रानी को खिला देना। ये न बताया कि हमारे दो रानी हैं, नहीं तो संत ने दो फल देते। तो ये कहा था, तो इसलिए संत ने एक फल दे दिया। अब ये आया और फल को आधा आधा काट कर दोनों पत्नियों को खिला दिया। एक पत्नी को आधा लड़का, एक पत्नी को आधा लड़का। समझ रहे, दोनों हुए, यानी न बोल सकते हैं न डोल सकते हैं, आधा आधा हुआ, आधी आधी शरीर। तो राजा ने इसे फेंकवा दिया दोनों को। आधी रात के समय जरा नाम की राक्षसी घूम रही थी। जब उसने अपने खाने योग्य मांस को देखा, उठाया और जब दोनों को एक में जोड़ा तो रोने की आवाज आने लगी। इसलिए जरा नाम की राक्षसी ने कहा, मेरे महाराज बृहद्दल को वंश नहीं है, इसलिए इसी लड़के को देकर उपहार ग्रहण करते हैं। ले जाकर के जरा नाम की राक्षसी ने बृहद्दल को सौंप दिया था। यही थे मगध नरेश जरासंध। इस प्रकार से राजसूय यज्ञ का प्रारंभ हुआ इंद्रप्रस्थ में। इस राजसूय यज्ञ में कौन बनेगा यज्ञ का अधिष्ठात्रा, यानी यज्ञ का अध्यक्ष कौन बनेगा? आकाशं पतितं तोयं यथा सागर गच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। सभी ने एक स्वर से कहा कि यज्ञ के अधिष्ठात्र भगवान श्री कृष्णचंद्र होंगे। और तभी कृष्ण भगवान के फुआ का लड़का शिशुपाल उठ करके भगवान को भला बुरा कहने लगा। अपनी फुआ से कहे थे कि अगर 100 गाली देगे फुआ मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर 101 हो जाएगा तो फिर समझ लेना। तो फुआ ने कहा ऐसी आवश्यकता कौन पड़ेगी जो आपको 100 गाली देगा न? लेकिन आवश्यकता पड़ गई। क्या पड़ गई? कि राम के ने चाहई जो होई, राम के ने चाहई जो होई और अन्यथा करतन को। 101 गालियां दी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने। सुदर्शन चक्र से पूर्व के रावण शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और दंतवक्त्र जो इसका भाई था पूर्ण का कुंभकर्ण, इसको कौमोद की गदा से भगवान ने इसकी छाती को विदीर्ण कर दिया। और अब भगवान द्वारिका में बैठे हैं। द्वारिका में बैठकर भगवान को क्या सुनाई पड़ा? इस समय काशी नरेश के बहकाने में एक राजा आ गया है जिसका नाम है वासुदेव पौंड्रक। इसने 2 हाथ लकड़ी के बनवाए थे और उसमें शंख और एक में चक्र चल रहा था बैटरी से। इलेक्ट्रिक लगाया होगा कुछ अपना उसमें, जो चक्र बराबर चल रहा था। और कहता था दरबार लगा करके मैं ही ओरिजिनल कृष्ण हूँ, वो कृष्ण झूठा है। भगवान ने 2-3 बार कहलवाया, उसकी पत्नी को स्वप्न देकर कहलवाया। लेकिन जानते हैं पाप जब बढ़ने लगता है तो किसी के समझाने से व्यक्ति नहीं समझता। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़कर पहला काशी नगरी को पूरा जला दिया। काशी नगरी को पूरा जला करके भस्म कर दिया। केवल काशी में क्या बचा? कुछ नहीं बचा।
केवल एक छोड़ करके क्या कि सानंद मानंद बने बसंतम, सानंद मानंद मानंद कंदम हत पाप वृंदम, मानंद कंदम हत पाप वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। इतने लोग बैठे हैं, काशी विश्वनाथ तो सब करीब करीब दर्शन करने गए होंगे इसमें से। हमको तो नहीं लगता है, एक दो बच्चे भले न गए हों, लेकिन काशी विश्वनाथ सभी दर्शन कर। हाथ उठाइए कितने लोग गए। हाँ, अब बताइए काशी विश्वनाथ भगवान की स्थापना किसने की थी? काशी के निकट हैं, ये प्रश्न जरूरी है। काशी विश्वनाथ भगवान की स्थापना किसने की थी? कथा तो काशी विश्वनाथ की सुन लिए, अब बताइए उनकी स्थापना किसने की थी? और बताने के पहले ये भी जान लीजिए, आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि बालकांड वशिष्ठ कह रहे हैं कि त्रैविंशे युगे रामः वशिष्ठेन पुरोधसा सप्तमे रावणास्यार्थे यज्ञदासर्थात्मज। 23वें चतुर्युगी के 23वें त्रेता के मध्य में रामावतार हुआ था। अब समझिए, काल गणना समझिए। 23वां द्वापर गया, 23वां कलयुग गया, 24वां सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग गया, 25वां सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग गया, 26वां सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग गया, 27वां सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग गया, 28वें का सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, एक कलयुग चल रहा। 28वें द्वापर में कृष्ण अवतार लिए, लेकिन 23वें त्रेता के मध्य में राम। एक चतुर्युगी होती है 43,20,000, 43,20,000 गुणते 5, 4 पंचे 20, 2 अरब वर्ष का, 2 अरब वर्ष का आंकड़ा है। राम काशी विश्वनाथ आए और वहां पर अभिषेक किया और वहां पर 3 दिन रुके थे काशी विश्वनाथ मंदिर में। अब विश्वनाथ की प्राचीनता समझ जाइए। उस त्रेता में राम आए और दर्शन किया, अभिषेक किया काशी विश्वनाथ का। विंध्याचल आए, विंध्याचल में उन्होंने देवी का दर्शन करने के बाद राम गया की स्थापना की, और राम गया की स्थापना करने के बाद माघ मेले में 7 दिन रुके थे। यही राम की पूरी तीर्थ। आज लोग 12 ज्योतिर्लिंग, बद्री नारायण, केदारनाथ, अमरनाथ, रामेश्वरम, एक तीर्थ नहीं छोड़ रहे। हाँ, एक चीज छोड़ रहे हैं। अगर उनसे कह दे कि 24 घंटा माता पिता सेवक है, देख ले खट से खत्म हो जाए। लेकिन उनसे पूछा तो तीर्थ कुल कैले, बस समझ गए। हाँ, जबकि चारि पदारथ कर तल ताके, चारि पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। ये नहीं करने का है। न समाज सेवा कर सकते हैं, न गरीबों की सेवा कर सकते हैं, न बीमार पिता माता की सेवा कर सकते हैं, इसकी क्षमता नहीं है। केवल दर्शन करने। और जबकि जान लीजिए प्रधान जी, बिना गया से लौटे हुए कोई भी व्यक्ति शक्तिपीठों का तो दर्शन कर सकता है, लेकिन किसी भी धाम की यात्रा नहीं कर सकता। इसको नोट कर लीजिए। केवल ओनली वन शक्तिपीठों का दर्शन कर सकता है, लेकिन बिना पितरों का तरण तारण किए जब तक आप गया की यात्रा नहीं करते हैं, तब तक आप बद्री नारायण भी नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो सुने रहे ना, सरस्वती नदी की 7 धारा है, और एक धारा ने ही केदारनाथ का पूरा नक्शा बदल दिया था।
क्या बदल दिया था? बोले करते नीति ताहि डर नाही, करते नीति ताहि डर नाही, ये जही थोड़े दिन माही। और सुनिए, अगर बद्री नारायण भगवान की यही स्थिति रही, 50-40 वर्ष के बाद लोगों को दर्शन करने का विधान है, जब वहां नवयुवक लोग लाइन लगाए हुए हैं, अगर ऐसा स्थिति रही तो बद्री नारायण का मंदिर छोड़ के बाकी वहां का सब सड़क उड़क 2027 तक सब रसातल में चला जाए। लेकिन देख ले, इसको देख लीजिएगा। अगर कहिएगा कि महाराज जी क्या कह रहे थे, अगर यही तरीका रहा, सरकार को क्या, सरकार को पैसा मिल रहा है, सरकार को इससे मतलब नहीं है कि बद्री नारायण वो आता है जो गया इत्यादि करके बेचारे वृद्ध पुरुष आते हैं, वो बताइए 9 किलोमीटर लाइन में उनको खड़े कर देंगे तो मर जाएंगे कि बचेंगे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि वृद्ध पुरुष यहाँ कैसे दर्शन करेंगे आकर के। नहीं, सरकार को तो केवल पैसा चाहिए, और पैसा चाहते चाहते आधा बद्री नारायण क्षेत्र बादलों के चपेट में आकर के समाप्त हो गया। और अगर यही स्थिति रही तो जो बचा खुचा है वो समाप्त ही समझिए, क्योंकि वहां पर कौन है? वहां पर जागृत देवता हैं, वहां पर पत्थर की मूर्ति नहीं है। वो कौन है? बोले दो शुक्ल कृष्ण नौ कंज लोचन, दो शुक्ल कृष्ण नौ कंज चतुर्भुज रवल कलांबरम, चतुर्भुजम रवल कल पवित्र पाणी उपवीत कम त्रिवित कमंडलुम दंडमृजम तबसवम। बोले बद्री नारायण भगवान की जय हो। नहीं, जब जान लीजिए कि अब दीक्षा ले लिए, शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता देखिए, शंकर भगवान ने कहा और तुम्हारी मर्जी हो चाहे जिसके मंदिर में जाओ, मेरे मंदिर में तब तक मत आना जब तक दीक्षा नहीं लिए हो। अधिक्षिता ये कुर्वन्ति सर्वे पूजा जप क्रिया। हे पार्वती, निश्चयं शृणु मे देवी तेन सन्तु शिवाज्ञया। केवल कुमारी कन्याओं को छोड़कर, कुमारी कन्याओं को छोड़कर अन्य बिना दीक्षा लिए मेरे मंदिर में अगर आते हैं, उनकी पूजा मैं तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देता हूं। तो दीक्षा लेने के लिए क्या सोचते हैं जाने? अरे भाई बहुत झूठ बोले एक बार, चला जब चौथापन आए तो ले, अब चौथापन जब आए तब तो ले बे। ध्यान करिए, बोले गुरुवेनो भव निधि, गुरुवेनो भव निधि तर नहीं कोई, गुरुवेनो भव निधि तर नहीं कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। विचार कर लीजिए। इस प्रकार से काशी विश्वनाथ भगवान की स्थापना किसने की थी नहीं पता। अब हरिप्रसाद जी, प्रधान जी, अब एक बार पूरा गांव वाले लपटियाई के शिव महापुराण के कथा करा हुआ, भागवत और राम कथा ढेर हुई है। एक बार शिव महापुराण के कथा करा हुआ, अब तब पता चले के स्थापना के है बा। शिव महापुराण कोट रुद्र संहिता 12 ज्योतिर्लिंगोपाख्यान भगवान स्वयं विष्णु और लक्ष्मी ने मिलकर के काशी विश्वनाथ भगवान की स्थापना की है। इसीलिए उनके बगल में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की मूर्ति भी लगी हुई है, और इसी से इनका नाम क्या है? विश्वनाथ मम, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। एक काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग जो भगवान विष्णु ने स्थापित 1624 ईस्वी के आसपास मुगलों के आक्रमण से पहले
दत्तात्रेय मठ के मठाधीश ने जब ये जान लिया कि जौनपुर का मंदिर तोड़कर औरंगजेब के शासक इधर आ रहे हैं, तो तत्काल उस ज्योतिर्लिंग को उठाकर मंदिर में रख लिया था। तत्कालीन अहिल्याबाई ने पुनः उसी अर्घे में इस शिवलिंग की स्थापना पुनः करके और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? एक का विष्णु और एक का भगवान श्री राम ने। किसका? सुताम्र परिणिः अजल राशि योगे निबध्य सेतुं विशिखैरि संख्यै श्री रामचंद्रेण समर्पितम तम रामेश्वराख्यम नियतम नमामि। और दोनों का दर्शन करने से क्या होता है? मोक्ष। आकर चारी जीव जग यहीं काशी मरत परम पद लहं। और जे रामेश्वर दर्शन करहीं ते तन तज मम लोक सिधरी। नहीं तो अभी प्रधान जी एक नई चीज है, कहिए उसको भी पूछ लेते हैं, न बता पाएंगी माताएं। विवाह की कथा चल रही है ना भगवान कृष्ण के। बताइए माताएं बच्चियां बताएं, शंकर जी का विवाह किस महीने में हुआ था? बताओ, इससे भी पता लग जाएगा। बताओ शंकर जी का विवाह किस महीने में होता है? अब फागुन तो बिल्कुल नाम मत लेना, फागुन नहीं है। देख लीजिए, इसीलिए कह रहे हैं कि अब जब देवी मंदिर पे कथा हो तो शिव पुराण की कथा हो ना। हाँ, शक्ति की कथा के साथ साथ किसकी हो? शिव की। शंकर जी का विवाह सुन लीजिए। शंकर जी का विवाह हुआ था अगहन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दिन सोमवार। रामायण बोले हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहो, हिम हिम शैल सुता शिव जन्म शिशिर प्रभु परम उछाहु, जन्म शिशिर प्रभु परम। और राम का यही जो अगहन शुक्ल पक्ष चल रहा है, आज क्या है? चतुर्थी है कि पंचमी? अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भगवान राम का विवाह हुआ। बोले मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन हिमरी तो अगहन मास सुहावा, हिमरी तो अगहन मास। और जान लीजिए, मिथिला में चाहे जितना ब्याह पड़े, लेकिन ये अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन एक ब्याह न पड़े। हाँ, चाहे जितना ब्याह पड़ जाए, सब तिथि पर पड़े, लेकिन अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी पर यह कुमारी नहीं विवाह परत मिथिला में कि अरे राम राम, यही दिन सीता के विवाह भर रहा और सीता जंगल जंगल घूमे। यह कुमारी अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन अपने लड़की के विवाह न करब। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भगवान काशी नगरी को ध्वस्त करने के बाद वासुदेव पौंडक का सिर धड़ से अलग कर दिया और द्वैत नाम के बंदर और सुग्रीव को महाबली बलराम ने मार डाला। और अब भगवान द्वारिका में हैं। द्वारिका में भगवान अब कौन आएगा वहां पर? कृष्ण से सखा कश्चिदा ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः अभिमुक्तः इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। दक्षिण भारत में सुदामा ब्रह्म ज्ञानी थे। कृष्णस्य सखा कश्चित्, व्यास जी कहते हैं हमको इनके माता पिता का नाम नहीं पता है। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणः ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण थे सुदामा।
अभिमुक्तः इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कैसे थे कि तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। आज 7 दिन से शालिग्राम को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। सुशीला ने कहा कि आप तो कहते हैं कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, तो क्यों नहीं चले जाते उनके घर, कुछ न कुछ मिल जाएगा, तब तक खर्च वर्च चलेगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, शालिग्राम की पूजा रोज करते हैं, लेकिन शालिग्राम से कभी 1 कुंतल चावल नहीं मांगे। समझे, अगर मांगते तो मिल जाता। सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति होहु, और तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। नहीं मांगते थे। सुशीला ने कहा तो पत्नी की बात नहीं काटनी चाहिए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर पत्नी कुछ कह दे पति को, तो पति को उसकी बात नहीं काटनी चाहिए, माननी चाहिए। और नहीं मानोगे तो भोगना। क्यों नहीं, क्यों मानना चाहिए? सुनिए क्यों मानना चाहिए। आपत्ति काल, प्रधान जी, आपत्ति काल परिख्याई चारी, आपत्ति काल परिख्याई चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। सुन लीजिए, धीरज धर्म मित्र और पत्नी, आपत्ति काल में ये 4 भक्त होते हैं। तो 3 तो अपने पास है ना। कौन कौन? बोले धीरज धरहुत, धीरज धरहुत उतरहु पारा, नाही बुढ़हु सकल परिवारा। और धर्म, अगर कोई अपर संप्रदाय का व्यक्ति आ जाए और कह दे चलिए भैया हमारे यहाँ पूरी सब्जी और खीर सेवई खा लीजिए और हम आपकी गवाही दे देते हैं, आप मुकदमे से छूट जाएंगे। सावधान। सत्य न दोषर, सत्य न दोषर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न बदलिए, अपने दृढ़ता पर आप रुके रहिए। स्वधर्मे निधनाश्रय परधर्मो भयावह। किसी की लालच में अपना धर्म मत छोड़िए। जानत है, अब यहाँ कहता हम नहीं बता सके, लेकिन एक प्रधान मिले, कहें महाराज कुछ पूछा मत, कहें कि करे घरे रोटी खाए पर था, हमसे पूछा तो बताइए। प्रधान जी कहें कि करे घरे रोटी खाए पर था महाराज, अब जान ही ले। कहें हम कहा अब लड़बे, कहें हाँ महाराज अब लड़ब। बात समझ गए? अब सुनिए, हाँ तो कहने का मतलब कि समस्या इस विषय का नहीं है कि हम प्रधानी लड़ें, समस्या इस विषय का है कि हमको वोट आप दीजिए और चाहे ना दीजिए, हमारे विकास के कार्यों को देखकर आप वोट दीजिए। लेकिन ये कहिए कि आपके यहाँ खाने योग्य नहीं है और हम आपके यहाँ बैठकर रोटी खाएंगे, असंभव, आप वोट चाहे जिसको दे दीजिए। ये क्या है? ये धर्म न दोषर, धर्म न दोषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धीरज धर्म ये 2 अपने शरीर में है और नारी अपनी ही शरीर है ना। 3 अपने पास है ना। अगर 3 अपने पास रहेंगे तो मित्र आपकी मदद करने के लिए चला आएगा, और अगर 3 आपके अपोजिट हुए तो अगर आप मित्र को कहलवाएंगे चलिए शहर चलना है, तो बच्चे से कहलवा देगा कि हम बनारस जाने वाले। मित्र करई सतर पुकर करनी, मित्र करत सतर पुकर करनी, ता कहाँ विबुधन देबै तर।
पत्नियां अगर कुछ अपने पति को कहती हैं, उनकी बात सुनना चाहिए। जानते हैं जब विवाह हो रहा था तो इनकी क्या शर्त थी? 5 शर्त थी। यदि आप कोई काम करने चलेंगे, यदि आप हमसे बिना सलाह लिए उस काम को करते हैं, आपका काम निरर्थक हो जाएगा। यदि इस प्रकार से वाणी में आप सत्य पर आइए तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूं। यदि आप कोई धर्म का काम करेंगे, कुआं बनवाएंगे, जलाशय बनवाएंगे, तीर्थ करेंगे, तो उसमें हमारी सहभागिता होगी। यदि आप कोई व्यापार करने जाएंगे, कोई दुकान खोलने जाएंगे, बिना हमसे पूछे, बिना हमारी राय लिए नहीं, तो ऐसे सुनान दबाना है कि इतनी लोग बैठी हैं। पूछा कि ब्याहे में पंडित कुछ कहे रहा याद ब्याह नहीं, वह समय तक कहत रही दहिजरा के नाते गहना न लई आई ब्या, दहिजरा के नाते कपड़ा न लई आई ब्या। अब पंडित अपन वो करी कि नहीं बोलत है, उनकर के सुनता। अगर सुने होते तो यहां माताएं बैठी हैं, बताओ एक पत्नी के कितने पति होते हैं? बताओ। अगर विवाह के समय तुमने विवाह की कथा सुनी तो बताओ एक पत्नी के कितने पति होते? गलत। कहा ना कि वहां समय तक कपड़ा और गहना देखत। हाँ बताइए, एक पत्नी को 4 पति होते हैं। पहला चंद्रमा, दूसरा अग्नि, तीसरा विश्वावसु नाम के गंधर्व, और चौथा आपको जिसके हाथ में दिया जाएगा। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ब्याह हो लगे लड़की के तो कायदे से पंडित के बात सुन जाए। गहना जिन उल्टे, गहना पहले से उलट के देख लिया, नकली बाकी ओरिजिनल बाकी का बा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोले जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न बिनु परतीति, होत नहीं प्रीति, नहीं प्रीति, प्रीत बिना भली भगत दृढ़ाई, जिन खगपति जल की चिकनाई। सुशीला ने कहा पति की बात माननी पत्नी की बात माननी चाहिए। 3 प्रमाण लीजिए, 3 प्रमाण के साथ लीजिए। सोने का हिरण होता है कभी? नहीं होता ना। असंभवम हेम मृगस्य जीवनम, महाकवि कालिदास ने लिखा ना। लेकिन सोने का मृग आया तो सीता जी ने कहा उठिए अब इसको मारिए। तो क्या राम ही नहीं कह सकते थे कि ये सोने का हिरण है, नहीं जाऊंगा? सुन लीजिए, राम का पत्नी व्रत, राम भगवान की पत्नी के प्रति प्रेम। कैसा प्रेम है? ये मृग करयत सुंदर देही, यही मृग करयत सुंदर देही, आनो चरम कहति बैदे। उठ गए कि नहीं उठ गए? और सुनिए, पूरे समूचे विश्व का राजा, भुजबल विश्वस्य करि राखत कौन स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करत निज तंत्र। जब अशोक वृक्ष के नीचे सीता का गला काटने के लिए चंद्रहास निकाला, किसके कहने से रुक गया? सुनत बचन पुनि, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनुजा कही नीति बुझावा। प्रमाण संख्या 3। भगवान ने बाली को कहा कि जब तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, जब तुमने ललकार सुनी और तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर रोक लिया, तो फिर क्यों आए? अगर गांव देश में झगड़ हो ही जाए, और अगर पतिदेव लाठी लेके बढ़ाएं, अगर पत्नी लाठी पकड़ ले तो लाठी धीरे से धई दी है, और न बिना प्लास्टर बने न उबे के नोट करे रहे। देख लीजिए, भगवान ने कहा
मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिनकाना। समझ जाइए, पत्नी धर्म है। पत्नी धर्म के लिए क्या कर रहे थे कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मानस एक पन्ना रोज पढ़ा करिए। हम तो कहते हैं भागवत अगर संस्कृत में है तो हिंदी में पढ़िए एक अध्याय, नहीं तो मानस एक चैप्टर रोज पढ़ा करिए। मानस एक चैप्टर रोज पढ़िए। हम तो कहते हैं आप आदर्शों के भंडार हो जाएंगे। ऐसा कोई आदर्श नहीं है जो रामचरितमानस में नहीं है। आपको सब आदर्श और संस्कार की कुंजी मिल जाएगी। किसके द्वारा? मानस के द्वारा। इस प्रकार से सुदामा ने सुशीला के कहने से तैयार हुए। जाते ना? नहीं जाते हो? लेकिन पत्नी का कहना मानना चाहिए, इसलिए कहा कहीं से 3 मुट्ठी चिवड़ा ले आइए। तो गई पड़ोस के यहां से लेकर आई और सुदामा चल दिए। कई दिनों में सुदामा द्वारिकापुरी पहुंचे और जब पहुंच गए तो क्या देख रहे हैं कि दीठे चक्का चौंध गई देखता सुवर्णमयी। दीठे चक्का चौंध गई देखता सुवर्णमयी। देवता से बैठे सब साधु साधु मौन है। पूछे बिना केहू काहू से न करे बात। ये कृष्ण भगवान के द्वारिकापुरी का अनुशासन था कि बिना पूछे कोई किसी को राय नहीं देगा। ये महाभारत काल से चला जा रहा है। लाक्षागृह पूरा जल करके गिरता जा रहा था और अब पांडव मरने वाले थे। तब धर्मराज ने कहा, अरे सहदेव तुम्हारी ज्योतिष कहाँ गई? निकालो अपना ज्योतिष। क्या मर जाएंगे तब ज्योतिष निकालोगे? तो सहदेव ने कहा, भैया अगर पहलन कहे होता तो पहलन देख ले। ज्योतिष बिना पूछे नहीं बताना चाहिए। तो महाराज हे खंभवा बगल कर लीजिए, इसी में रास्ता है। विदुर जी ने बनवा दिया था। तो जैसे ही भीम ने खंभा हटाया ना, और वैसे सुरंग था वहां से परानीपुर के लिए, और सभी पांडव वहां से। तो बिना पूछे सभा में सुदामा ने क्या देखा कि पूछे बिना केहू काहू से न बात करे। पूछे बिना केहू काहू से न बात करे। हाँ, देवता से बैठे सब साधु साधु मौन है। देवता से बैठे सब साधु साधु मौन है। पांच दरवाजे तक तो सुदामा चले गए, लेकिन 6वें दरवाजे पर कहाँ? आज्ञा चक्र पर। सुदामा कौन है? सुदामा शिव जी हैं। देहे देवालयम, लिंग महापुराण। देहे देवालयम प्रोक्तः शिवः जीव सम उच्यते। शिव जी कौन है? जीव। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, काम क्रोध लोभ मोह रूपी निर्माल्य स्पर्श से हटाइए। जीव का निर्माल्य क्या है? काम क्रोध लोभ मोह द्रोह द्वेष। अगर ये जीव के निर्माल्य नहीं हटे तो आप कहाँ जाएंगे? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मनः और काम क्रोध तथा लोभम तस्मादेतम त्रयम त्यजेत। जीव शिव की संज्ञा दी गई है और काम क्रोध लोभ मोह द्रोह द्वेष ये जीव के निर्माल्य हैं। इसलिए इनको हटाइए, इस शंकर जी के मूर्ति के निर्माल्य न हटाइए।
क्योंकि जीव का निर्माल्य हट जाएगा तो कहां जाएंगे आप? जो निर्विघ्न पंथ निर्बहाई, जो निर्विघ्न पंथ निर्बहाई, सो केवल्य परम पद लहई। सुदामा जीव भगवान शिव शिव हैं जो स्वादिष्ठान मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र को काट करके अब आज्ञा चक्र पर उनकी नो एंट्री लग गई। क्यों? कि छोरत ग्रंथि जान खगराया, छोरत ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करत तब माया। कर छल बल तब जाय समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा। विचार सुदामा ने कहा जा करके भगवान से कह दीजिए कि उनका मित्र सुदामा आया। तो द्वारपालों ने कहा तुम कौन हो? कहने में सुदामा ब्राह्मण। कहीं ठीक है, मैं जाकर के आदेश मैं आपका बता देता हूं। तो द्वारपाल गए, बोले महाराज एक ब्राह्मण आया है। बोले कैसा है? बोले अकिंचन है। बोले हड्डियों का ढांचा है। बोले शिष पगान झगा तन में, प्रभु जान को आई बसो के ही ग्रामा। शीश पगान झगा तन में, प्रभु जान को आई बसो के ही। इसका मतलब समझते हैं? देखिए उनके ऊपर पगड़ी लगी है, हमारे देखिए नेताजी के ऊपर पगड़ी लगी है। देखिए उधर एक वृद्ध पुरुष पगड़ी बांधे हैं, उधर दो लोग पगड़ी बांधे हैं, इधर देखिए पगड़ी बांध करके हमारे सुर सम्राट बैठे हुए हैं। पगड़ी का मतलब समझते हैं? पगड़ी जब बांध करके लोग मल मूत्र त्याग करने जाते थे, पूरे 100 वर्षों तक ब्रेन हेमरेज और पालिश नहीं मारता था। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इसीलिए अगर पगड़ी नहीं रहती थी तो मस्तक को जनेऊ से कसकर बांध लेते थे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और तब किसी को पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज नहीं होता था। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आज भी अगर ये व्यक्ति करना चालू कर दें, हम कहते हैं 99% इसका केस खत्म हो जाएगा। क्योंकि मल त्याग करते समय माइंड पर दबाव पड़ता है और दबाव से वे नसें भ्रष्ट हो जाती हैं। इसलिए सिर पर पगड़ी जरूर रहनी चाहिए, नहीं तो कसकर जनेऊ बांधना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? दाहिने कान पर जनेऊ किस लिए रहती है? इसलिए कि इसी दाहिने कान से सभी नाड़ियां मस्तक के संपर्क में आती हैं। अब आजकल के लड़के जानते हैं, वाह ये हवा भर भले कुटिया के ऊपर जनेऊ ना रहे। एक बात जानत है? हाँ, ससुरारी प्यारी लगी जब तेरे पुरूप कुटुंब भये तब ते। अरे प्यारी लगी जब तेरे पुरूप कुटुंब भये तब ते। और सुतमा नहीं माँ तो पिता तब लाया, बलानन देख नहीं जब लाओ। द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी, ब्राह्मण के कंधे पर जनेऊ ही नहीं है। द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। बात समझ गए? बोले 400 साल बीत जाने के बाद जब मैं मानस लिख रहा हूं तब ब्राह्मण बस्ती में चले जाइएगा तो कम से कम 25% लोगों के कंधे पर जनेऊ रहेगी, बाकी 75% जीरो। बस समझ गए? और एक लोगों ने कहा महाराज हम पैंट पहनते हैं तो जनेऊ कैसे चढ़ाऊं? हम कहा देखिए जनेऊ ये जो
मणिपूरक चक्र है, ये बुनरी जिसको कहते हैं, ये कमर के ऊपर जनेऊ रहे, कमर के नीचे न रहे तो आपको चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो पैंट पहन लीजिए, जनेऊ को कमर के ऊपर कर लीजिए, चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस समझ गए कि नहीं समझ गए। नंबर 2, लघु शंका करने के बाद पानी नहीं है तो दाहिने हाथ की 5 अंगुलियां दाहिने कान को स्पर्श करिए। महाभारत पुराण शांति पर्व, तत्काल आपकी शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि दाहिने कान पर अश्विनी कुमार और गंगा यमुना सरस्वती निवास करते। पूजा करते समय अगर छींक आ जाए, अधोवायु निकल जाए तो आचमन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दाहिना कान पकड़ लीजिए, आप तत्काल शुद्ध हो जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से सुदामा को जब अंदर बता क्या कि शीश पगान जगा तन में प्रभु जान को आई बसो के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी रूपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रहो चकी शोभ सुधा विरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रहो चकी शोभ सुधाय अभिरामा। और कहा महाराज आपका नाम भी नहीं ले रहा है। कहा 5 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम, पति का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, गुरु का नाम और अपने इष्ट देवता का नाम नहीं लेना चाहिए। तो महाराज आपका नाम भी नहीं ले रहा है। बोले पूछत दीन दयालु को धाम, पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन क्या हुआ? अरे बोले द्वारपाल से सुदामा नाम पाड़े सुनी। बोले द्वारपाल से सुदामा नाम छाड़े राज काज ऐसी जी की गति जाने कौन। छाड़े राज काज ऐसी दौड़े और सुदामा को गोद में लेकर के आए और अपने सिंहासन पर बैठा दिया। शिव छिन्न ब्रह्म, जिस अविच्छिन्न ब्रह्म का पैर धोने के लिए आज तक भगवान के पैर केवल 4 लोगों को छोड़कर 5वें को धोने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। ये 4 लोगों में कौन है जो भगवान के पैर धोए? सुन लीजिए, पहला कौन है? बोले जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिरि संग यथा जन्मैना। एक जनक और जनक की पत्नी, और दूसरा बोले मागे नावन के वट आना, मागे नावन के वट, कहा ये तुम्हार मरम हम जाना। ये कौन है? अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। नंबर 3 बलि और बलि की पत्नी विंध्यावली। और नंबर 4 सादर सबरी चरण पखारे। अब खोज लीजिए, अगर 5वां मिल जाएगा तो बताइएगा। लेकिन वह अंतर्यामी परमात्मा ब्राह्मण भगवान के इष्ट हैं। ब्राह्मण भगवान के क्या हैं? सभी चिन्ह भगवान उतार कर रख देते हैं, लेकिन एक चिन्ह नहीं उतार पाते। उर्शिवत सिर चिर बन माला, पदिक ब्राह्मणों का पद चिन्ह उनके छाती में है। पदिक हार भूषण मणि जाला। पैर धो रहे हैं भगवान अपने हाथ से, और क्या कह रहे हैं? अरे हाय सखा दुख पाई महात्म आय, दिन खोए
सुख पाई महात्म आए तैनक तै दिन। अरे ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे कत जोई। और देखी सुदामा के देन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की देन करुणा करके करुणा निधि पानी परात के हाथ छुए वरुणैनन के जल से भगवान ने कहा राजसी वस्त्र पहनाया और कहा भाभी ने कुछ दिया है, कहा हाँ ये 3 मुट्ठी चावल। 1 मुट्ठी चावल खा गए, दूसरा मुट्ठी खा गए, तीसरे खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि रंग कहीं आप समान कियो, यदि आप पूरी द्वारिका इनको दे देंगे तो क्या आप भीख मांगेंगे। सुदामा न समझ पाए। सुदामा अकिंचन ब्राह्मण थे, उनको धन का और किसी प्रकार का लोभ, किसी प्रकार के मान सम्मान की इच्छा नहीं थी, इसलिए सुदामा चुपचाप बैठे थे। इसीलिए हम कहते हैं जिसके घर धन आता है लेकिन रुकता नहीं, या जो मेहनत बहुत करते हैं और पैसा नहीं आता, वे लगातार 4 महीना तक शंकर भगवान को पीतल के पात्र से जल चढ़ा करके और 1 मुट्ठी अखंड चावल रोज चढ़ावें और नमः शिवाय, ओम न लगावें, नमः शिवाय करके चावल को चढ़ाते जाएं और 4 महीने के बाद देखिएगा। बोले चावल चढ़ाए 4 लोग दई देत हैं, चावल चढ़ाए 4 चावल चढ़ाए 4 लोग दई देत हैं। और जल के चढ़ाए से जाचकता को छीन लें, जल को चढ़ाए। लेकिन जब शंकर भगवान को जल लेकर चलिए तो कहाँ रहे, हृदय क्षेत्र से ऊपर, यही लटकाई के ले जावे तो 0/0। जैसे जाओ विंध्यवासिनी को स्नान कराया जाता है, काशी विश्वनाथ का स्नान होता है, गंगा जल सिर पर आता है, कहाँ लग करके जाइए। अगर ऊपर नहीं रख पा रहे हैं तो लोटे को हृदय के बराबर रख करके तब लेकर जाइए। ये क्या है, हे नंदी की सवारी कर श्रृंगी कर धारी, सोहे मुंड माल भस्म अंग में लगाई है। अगर किसी की नौकरी नहीं मिल रही है तो 4 महीना लगातार शहद चढ़ाइए। अरे शहद चढ़ाए राजपद दई देत हैं, शहद चढ़ाए, इंटरव्यू प्रतियोगिता निकल जाएगी। बोले शहद चढ़ाए राजपद दई। लेकिन ही नहीं कि जैसे जानत है मातन के बताओ थई, जब बेटवा के बंसेधु के घेव निकारे लगे ही न तो 5 अंगुरी से निकारे थे, और जब हवने वाला घेव निकारे थे तो लकड़ी से निकारे थे। बस समझ गया कि नहीं समझ गया। तो हाँ ऐसा ना करिएगा, शहद पूरा कम से कम मूर्ति पर पूरा पड़ जाए, कम से कम 100 ग्राम शहद हो। बात समझिए कि नहीं। बोले होई सकाम जे सुनहि जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। और 6 महीने लगातार दूध चढ़ाइए शंकर जी को, लेकिन है उपनियमा नहीं। दूध के चढ़ाए पुत्र रत्न दई देत हैं, दूध के चढ़ाए पुत्र रत्न दई देत हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा 7 दिन रहे, लेकिन 1 दिन भोजन नहीं कहन। 56 प्रकार का भोजन आवे, जब पर्दा लगाई लें, कृष्ण भगवान से कहें तू हट जा तबई खा। तो जब भगवान हट जाते थे तो कहते थे राम राम, सुशीलवा तो वैसे ही है। अब यहाँ जानत है, यहाँ पत्नी बेचारी इंतजार कर रही है कि अब भैया आवे वाला हो ही, अब बरौत पहुँच के हो ही, बस 10 मिनट में आई जाते। ठीक 10 बजे तरात। अभी थोड़ा पता बा कि महाराज तो समोसा टिकिया पकौड़ी खूब हुले, अब करे बात यही तो कहीं भूख नहीं हुआ। बस समझ गए ये कौन है,
जो खुद खा लेता है अब बच्चों को पत्नी के लिए मार्केट से नहीं ले आता, वो कौन है? मुर्दा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देख लीजिए। तनु पोषक निंदक यज्ञ खानी, तनु पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी। जानते हैं जैसे कुछ कमहैया ऐसे हैं, कृपा शंकर जी, कुछ कमहैया ऐसे हैं परिवार 25 ठिबा, लेकिन जब बाजार गए तो 2 ठी टमाटर और 2 ठी मिर्चा और सलाद के लिए 1 खी मुरई लेके अकेले ही चला आए। अब उनको ये नहीं है कि और 25 परिवार कैसे सलाद खाए, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, पाप नहीं है। क्यों? बोले कुटिल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी। तनु पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी। जो घर में बने वो सारे लोगों के पास पहुंचे तब तो वो घर है, और अगर केवल 1-2 लोग बढ़िया रबड़ी मलाई खा लेते हैं और वो पूरा परिवार वैसे पड़ा बा, तो हम तो कहते हैं ये क्या है? मुर्दा। इस प्रकार से 7वें दिन भगवान ने कहा महाराज अनशन मत करिए, आप जा सकते हैं। तो सुदामा ने कहा महाराज हमारा कपड़वा दे दे, हम चला जा। तो कहें यही पहने जाइए, कहें नहीं नहीं, कुल और कपड़े की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। आप लोग भी सुन लीजिए, अपना सुदामा ने अपना वस्त्र ले लिया, राज से निकाल दिया। क्यों? कहने का तात्पर्य अपना पहना हुआ कपड़ा किसी गरीब को, किसी चांडाल को नहीं देना चाहिए। अगर देंगे तो उसकी भाग्य और उसका रोग आपके ऊपर आकर संक्रमण करेगा। ध्यान से सुन लीजिए, ये कपड़े की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। कपड़ा पुराना हो जाए जमीन में गाड़ दीजिए, जला दीजिए, लेकिन उसको किसी को पहनने के लिए मत दीजिए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और कुल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। बच्चियां बेटे स्कूल जा रहे हैं, अगर विद्यालय से आने का समय 10 मिनट है, अगर 15 मिनट है तो पूछिए 5 मिनट तुम कहाँ थे, और नहीं पूछोगे तो फिर भोगना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भागवत महापुराण में सुदामापुरी को कांचन नगरी भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर बनवा दिया। इधर सुदामा उसमें रहे नहीं, फिर मड़हा लगा करके रहने लगे। इस प्रकार से भागवत के 11 स्कंद में सांब नाम के यदुवंशी बालक के पेट में मूसल बंधवा करके दुर्वासा से घोर श्राप दिलवा दिया, और घोर श्राप दिलवा करके पूरे यदुवंश का नाश करा दिया। उसी में भगवान कृष्ण भी थे। वो कहा ना दुर्वासा ने कि जाओ जाओ, ऐसा मूसल जनेगी कि पूरा यदुवंश जनईष्यन्ति मंदा मुसला कुल नाशनम। अब भगवान ने घिसवा कर कुल फेंकवा दिया, वो नागर मोथा हो गया। अब एक बड़ा था, वो व्याध ने अपने बाण में लगा लिया था, उससे भगवान कृष्ण के पैरों में लगा। इस प्रकार से भागवत के 12 स्कंद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा बताते हुए पृथ्वी वायु आकाश आप गणेश चंद्रमा रवि कपोतो यजगर सिंधु पतंगौ मधुकृत गजः मधुहा हरिणा मीनः पिंगला गुरुर्भगः कुमारी सरकृत सर्पः उर्लनाभिशपेश्वरः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 24 गुरुओं की कथा बताने के बाद, मार्कंडेय का महामाया दर्शन कराने के बाद सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तक्षक आ चुका है, सावधान हो जाइए। जब तक तक्षक सावधान होते तब तक एक फल के अंदर से कीड़ा बन करके आया था। तक्षक निकला, जब तक परीक्षित के मस्तक पर काटता तब तक सुखदेव जी ने परीक्षित के प्राणों को अपने प्राणों में विलीन कर लिया। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आरती के लिए सभी हमारे भक्तजन खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला न ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। यह सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। जय हो को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारा भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सुखा त्वमेव विद्या जटिल त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे